अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लॉ है जो हमारी डेली लाइफ में हर जगह मौजूद है। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन और स्पीड में मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन दिस बुक ऑन अ टेबल। ये इस वक्त रेस्ट पर है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये बुक इसी पोजीशन में हमेशा रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे। फोर्स का मतलब जैसे इसे मैं पुश करूं या कोई तेज़ हवा इसे उड़ा ले। ठीक है, इसकी एक और मोशन वाली एग्जांपल देते हैं। ये तो हुई रेस्ट की बात ना, अब करते हैं मोशन की बात। इमेजिन अ कार। इसे मूव करने के लिए वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स जो इसका इंजन प्रोवाइड करता है। जब तक इंजन फोर्स देता रहेगा कार मूव करती रहेगी, लेकिन अगर इंजन बंद हो गया तो क्या होगा? कार फ़ौरन स्टॉप तो नहीं होगी ना, वो थोड़ी देर तक मूव करती रहेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगी। तो यहाँ कौन सी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी एक्सटर्नल फोर्स होगी? हमने पिछले टॉपिक में हमारी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस स्टडी किया था। जी हाँ, यहाँ पर इसको जो स्टॉप करेगी फोर्स वो है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कार को स्लो डाउन करके रोक देती हैं। इससे साबित होता है कि कार मूव करते रहना चाहती थी, लेकिन बाहर से आने वाली फोर्सेस ने उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो प्रोवाइड अस अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच इज स्टेटेड एज फॉलो। पिछले टॉपिक में हमने फोर्स को स्टडी किया था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स की एक न्यू डेफिनेशन सामने आती है। वो क्या है? फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या है? एक एजेंसी है जो चेंज करती है और टेंड्स टू चेंज यानी चेंज करने की कोशिश करती है। किससे? द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसे करती है? रेस्ट जो हालत में होगी बॉडी या मोशन की हालत में जो होगी बॉडी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं। देखें, चीज़ की स्टेट चेंज करने के लिए फ़ोर्स लगाना ज़रूरी होता है। अब अगर हम दरवाज़े को देखें, हम दरवाज़ा आसानी से फ़ोर्स लगाकर बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी फ़ोर्स उस दरवाज़े को बंद करने वाली फ़ोर्स से ज़्यादा है। इसलिए डोर की स्टेट एट रेस्ट से इन मोशन में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप एक बड़ी दीवार को पुश करें, आप फोर्स लगाते रहें, बट वॉल जो है वो मूव नहीं करेगी। वो क्यों मूव नहीं करेगी? क्योंकि आपकी फ़ोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दीवार को रोकने वाली फ़ोर्स को ओवरकम कर सके। ठीक है, इसलिए हम दीवार की स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकते। समझ आई आपको मेरी बात? डोर की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको हमने फोर्स लगा के चेंज कर लिया, बट जो दीवार की स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी बात वो क्लियर हो रही है कि या तो वो चेंज करेगी या टेंड्स टू चेंज करेगी। चेंज होने की कोशिश करेगी बट लाजमी नहीं है कि हर बार ही चेंज हो। ठीक है, अब हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पर आते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में होने वाली चेंज को रेजिस्ट करती है, यानी रोकती है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको वो मोशन में ही रहने देगी। और जिस चीज़ का मास ज़्यादा होता है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होती है और उसकी स्टेट को चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास साइकिल है,
साइकिल को फोर्स लगा के जब हम मूव करवा रहे हैं रेस्ट से मोशन में, तो साइकिल के लिए जो फोर्स चाहिए, क्या उसी फोर्स से हम ट्रक को मूव करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि साइकिल का इनर्शिया कम है और ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है। और अगर आप वेट की बात करें, मैस में भी हमारे पास ट्रक का मैस ज़्यादा है और साइकिल का मैस कम है। इसलिए साइकिल पे लगने वाला इनर्शिया हमारे पास कम है और एज़ कम्पेयर टू ट्रक हमारे पास ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है। सो इससे क्या प्रूव होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ ऑल अबाउट थिंग्स वांटेड टू स्टे द सेम, मतलब जो अपनी हालत में सेम रहना चाहती हैं। फोर्स ही वो चीज़ है जिस किसी की वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट से मोशन हो या मोशन से रेस्ट हो। अब दरवाज़ा अगर खुला हुआ है तो हम फोर्स लगा के उसको मोशन बंद करेंगे, यानी रेस्ट से मोशन में गया। और इसी तरह ही हम चीज़ों को, कार मोशन में है तो हम उसको इंजन को स्टॉप करके उसकी फ्रिक्शन लगेगी और वो मोशन से रेस्ट में आएगी हमारे पास, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया हो। अगर समझ ना आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। बाय।